स्टूडेंट वेलकम यू ऑल। सो स्टूडेंट फाइनली नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ही लिया पीपीएससी ने 22 मई को। तो हम आज उसमें एग्ज़ाम में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन जो मेंटल एबिलिटी का पोर्शन था जिसके 40 क्वेश्चन थे उनकी डिस्कशन करेंगे। क्लियर। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसमें जो मेंटल एबिलिटी को आपको पता कि दो पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया था, एक रीजनिंग से सिंपल, ठीक है, और दूसरा था अरिथमेटिक सेक्शन। क्लियर। तो हम क्या करेंगे कि अरिथमेटिक सेक्शन को डिस्कस करेंगे बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स था कि सर मेंटल एबिलिटी क्वाइट इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हो, बट क्वांट में सर टाइम लग रहा था। काफ़ी स्टूडेंट्स तो ये कह रहे हैं कि सर क्वांट्स तो हम उसको स्टार्ट ही नहीं कर पाए। ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो स्ट्रेटजीज पे मैटर करता है कि आपने पहले कितने मॉक लगाए, उसकी कितनी प्रैक्टिस करी, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्लियर। बिकॉज अगर आप कहो कि 120 मिनट में आप सीधे जाके 120 मिनट में 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, नॉट ए पॉसिबल। क्लियर। तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट तभी आप कर पाते हो अगर आपने पहले उसके मॉक लगाए होते हैं। क्लियर। और जो क्वांट सेक्शन था उसको आप ये नहीं कह सकते कि ईजी था और ये भी नहीं कह सकते डिफिकल्ट था, क्वाइट लेंथी। बट मैं ये कहूँगा कि जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो है क्वेश्चन थे उनमें अगर मैं लगा लूँ कि 26-27 क्वेश्चन हैं, उसमें तो 7-8 क्वेश्चन तो काफ़ी इजी मीन्स कि जिसको आप अगर थोड़ा सा भी अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप बड़े आराम से उनको बना सकते थे। क्लियर। और थोड़े क्वेश्चन ऐसे थे जो लेंथी थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें वाकई आपका अगर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप तभी उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते। क्लियर। तो सारे के सारे जितने भी क्वांट रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में इसको मैं कंप्लीट कर दूं, अगर पॉसिबल ना हुआ क्योंकि मैं वीडियो स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि सर वीडियो को शॉर्ट रखा करो, लंबा ना लेके जाया करो। तो जितने भी 15-20 मिनट में जितने क्वेश्चन कवर होते होंगे पार्ट 1 बना लेंगे और उसके बाद पार्ट 2 में मैं आपको दोनों अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो मेरे पास जो है वो है सेट बी का पेपर है मेरे पास, तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे सेक्शन ए का। सेट बी है मेरे पास, जो मेरा टेलीग्राम लिंक है उसमें मैं ये क्वेश्चन पेपर अपलोड भी कर दूंगा कि आपको डिफिकल्टी फेस नहीं होगी कि मैं कौन सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्लियर। तो स्टूडेंट मैं आपको ये भी बोलूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड तक भी शेयर करिएगा कि जिन लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर का एग्जाम फिल किया हुआ है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। क्लियर। तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे पास सेट बी है, सेट बी का फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर। इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट ये बोल रहा था, कहता अभिषेक ने, मैं आपको क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। अभिषेक ने 10,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किए वाई ईयर्स के लिए, कितने रेट पे? 6% पे। मैं सारा लिख देता हूं यहां पे। जो प्रिंसिपल था वो था बच्चे 10,000 और रेट जो उसको मिल रहा है वो बच्चे 6%, और जो टाइम है वो बेटा कितने टाइम के लिए? वाई ईयर्स के लिए। क्लियर। अब देखिए क्या हुआ कि अब हर साल बाद उसको भाई कुछ ना कुछ तो इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर। हमें नहीं पता यार ये कितने साल है, 4 है, 5 है, 6 है, हमें नहीं पता, हमें यही तो हमें फाइंड करना है। अब देखो बच्चों, उसको जो भी इंटरेस्ट मिलता था हर साल वो आधे इंटरेस्ट को वो स्पेंड कर देता था किसी भी चीज पे, और जो बाकी का हाफ इंटरेस्ट होता था उसको वो उसके पास एक बॉक्स था भी, वो उसमें डाल देता था। क्लियर। क्वेश्चन आपको पता लग गया होगा। कहता कि उसमें से उस जो बॉक्स बी था उसने उसमें से कुछ भी पैसे नहीं निकाले बाहर, जितने पैसे उसको मिलते थे इंटरेस्ट आधे वो खर्च लेता था और आधे पैसों को वो बॉक्स बी में डाल देता था। कहता आफ्टर वाई ईयर्स, जब ये पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया तो जो बॉक्स बी था उसमें कितना कैश पाया गया? उसमें कैश पाया गया 2400। अब ध्यान से सुनना यार, अगर उसमें 2400 अभी बी में पड़ा हुआ है तो आपको पता है कि यार उसका 2400 उसने स्पेंड भी तो करा ही है ना। तो टोटल बच्चों देखो, टोटल उसको कितना इंटरेस्ट मिला था? 2400 अगर उसने सेव किया तो 2400 उसने स्पेंड किया, इट मींस कि टोटल 4800 था जो सिंपल इंटरेस्ट था। यहीं से आपने क्वेश्चंस को शुरू करना था। तो सिंपल इंटरेस्ट टोटल उसको वाई ईयर्स में कितना मिला भाई? 4800। तो अब आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। ये सारी की सारी वीडियो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है। क्लियर। तो आप देख सकते हो उसको।
अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट है बच्चों 4800, प्रिंसिपल बच्चे हमें पता है 10,000, रेट है 6, टाइम नहीं पता हमें, डिवाइड बाय बच्चे क्या 100, 00000011, देन बेटे 8, तो टाइम बच्चों कितना आ गया, टाइम आ गया हमारे पास 8 साल। तो अब भाई आप कह सकते हो कि ये भाई क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कहाँ पे ये डिफिकल्ट है, क्लियर। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा समझ कर चलने की बात थी, पेपर डिफिकल्ट नहीं था। कुछ क्वेश्चन थे वो तो चलो मानेंगे कि हाँ भी उनको, मैं तो ये कहता हूँ कि स्किप करना ज़्यादा बेटर होता है, बिकॉज आपको बाकी के 80 क्वेश्चन जो जीके हैं आपको वो भी अटेम्प्ट करने हैं, क्लियर। तो इसका आंसर बेटे क्या होगा, उन्होंने पूछा था कि y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू बेटे क्या होगी, 8 साल होगी। क्वेश्चन बस यहीं से पकड़ना था। 2400 अगर उसके पास सेव है तो टोटल भाई फिर कितना इंटरेस्ट मिला होगा 4800, तो यहीं पे सारी कहानी थी, क्लियर। तो ये नोट करिए, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चे सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेट बी का सेकंड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर फ्लोर वाला क्वेश्चन है। जिनके पास दूसरे सेट में आप देख सकते हो कि रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ डायमेंशन 10x8 जो फीट वाला है, उसको उसने ब्रैकेट में लिखा हो 120 इंचेस इंटू 96 इंचेस, क्लियर। तो आप सभी को पता है कि 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, तो उसने उसी अकॉर्डिंग उसने दे रखा हुआ है। अब देखो भाई एक फ्लोर है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक फ्लोर है, जैसे ये बोर्ड आपको दिख रहा है, ये भी एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर फ्लोर है। तो उसकी आपको डिमेंशन पता है कि इसकी डिमेंशन है 120 और ये है 96, लेंथ है 120 इंचेस और विड्थ है भाई कितनी, बेस कितना 96 इंचेस। अब उसने बोला है कि इस पूरे बॉक्स को ना आपने स्क्वायर टाइल्स के साथ कवर करना है, और स्क्वायर टाइल्स जो हैं वो सारी की सारी सेम साइज की होनी चाहिए और उनका साइज सारा सेम होना चाहिए। ऐसे आपको पूरा ये कवर करना है, और ये सभी का जो एरिया है वो सभी का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर भाई ये 4x4 के या 5x5 के ऐसे होने चाहिए। अब उसने आपको ये भी बता दिया कि जो स्क्वायर टाइल्स अवेलेबल हैं वो कौन सी डायमेंशंस की अवेलेबल है, 1 इंची, 2 इंची, 3 इंचेस, 4 इंची, अप टू 48 इंचेस तक अवेलेबल हैं, क्लियर। तो कहता बताओ बड़े से बड़ा साइज, आप इसमें कौन से टाइल का बड़े से बड़ा साइड आप लगा सकते हो कि ये पूरा का पूरा मैं एरिया जो रेक्टेंगुलर एरिया उसको कवर कर सकूं। अब बच्चे देखो, अब आपने अगर नंबर सिस्टम पढ़ा हो तो आपको पता कि भाई ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, तो आपको बच्चे पता है कि भाई नंबर सिस्टम में हम लार्जेस्ट नंबर ढूंढना हो किसी ग्रुप ऑफ नंबर्स का, ठीक है, या हाईएस्ट नंबर ढूंढना हो जिसको आप लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हो, एलसीएफ और एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम की बात नहीं कर रहा, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर जिसको आप ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर बोलते हो, तो वो सारी चीजें, क्लियर। तो इसका सिंपली कुछ भी नहीं था, आपको सिंपल एचसीएफ बच्चे फाइंड करना था, किसका भाई, 120 और 96 का, जो बेटा क्या होता है, जो होता है भाई 24। तो अब आप कह सकते हो कि यहीं पे आपका आंसर खत्म था, ठीक है, और यही आपका क्या है आंसर है। आपको पता लग गया कि 120 96 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, वो होता है 24 इंचेस। तो अब आप कह सकते हो कि इस पे भाई आप 24 इंचेस के आप क्या करोगे, एक टाइल्स लगाओगे आप डिफरेंट, तो उससे आप एरियाज पूरे को कवर कर लोगे, क्लियर। तो बताओ ये भी क्या कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये भी एक इजी टू मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन था, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं सिर्फ उन्हीं पे काम करूंगा जो अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे, क्योंकि रीजनिंग वाले क्या है, इजी हैं, आप बना सकते हो। अगर आपको रीजनिंग की भी वीडियो चाहिए होगी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं अलग से उसकी भी 10-15 मिनट की वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर करवा दूंगा, क्लियर। सो अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो कि सेट बी का 8th क्वेश्चन देखिए। वो क्वेश्चन कौन सा है जिसपे ये क्वेश्चन है यार, आफ्टर कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर वर्क सुमित एंड सुरेश टुगेदर अर्न 4340, ये वाला क्वेश्चन है। बाकी सेट वाला भी अपना क्वेश्चन ढूंढ लो। अब देखिए 8th क्वेश्चन में कह रहा था किसी काम करने पे सुमित और सुरेश को टुगेदर 4340 रुपीस मिले। मैं यहां पे सोल्व कर देता हूं 8th क्वेश्चन। भाई सुमित और दूसरा भाई क्या है, सुरेश, इन दोनों को ने कोई काम किया मिलकर और इनको कितने पैसे मिले हैं, 4340। अब टाइम एंड वर्क में मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है बच्चों कि भाई अब ये नहीं है कि इनको अगर ये मिले तो भाई
इन दोनों में इक्वली डिवाइड होंगे। अब इन लोगों में कैसे डिवाइड होंगे, जितना इनकी एफिशिएंसी थी काम करने की, क्लियर, जितना इन्होंने काम किया उस बिहाफ पे इनको पैसे मिलने हैं। नेक्स्ट देखो, कहता हाउएवर द अर्निंग्स आर टू बी डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ द वर्क डन बाय ईच ऑफ देम, जो मैंने अभी ऑलरेडी बोल दिया आपको। आफ्टर द शेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इट इज फाउंड दैट 8/15 ऑफ सुमित अर्निंग 8/15 ऑफ सुमित अर्निंग इक्वल टू किसके बराबर है, 2/5 ऑफ सुरेश अर्निंग। क्लियर स्टूडेंट। अब इसके आप ये देख लोगे कि सुमित एंड सुरेश को कितने कितने में उनकी एफिशिएंसी क्या थी, जब उनको ये पता लग जाएगा कि 4340 में सुमित और सुरेश को कितने कितने पैसे मिलने हैं, आपको पार्ट्स पता लग जाएंगे। ये बेटा 1 पे गया, ये बेटा गया 4 पे, 1 पे गया बेटा ये 3 पे, तो सुमित अपॉन सुरेश भाई क्या हो गया 3/4। क्लियर। अब देखो भाई सुमित को 3 पार्ट्स मिलने हैं, सुरेश को 4 पार्ट मिलने हैं। क्लियर। तो उसने किसके बारे में पूछा है, उसने सुरेश के बारे में पूछा है। तो भाई देखो टोटल है ये 4340। अब सुरेश के बारे में पूछा है, तो अगर आप इसको टोटल देखो ये इक्वलेंट टू क्या बन रहा है 7। अगर 7 की वैल्यू 4340 है तो मुझे किसकी वैल्यू बतानी, मुझे बतानी है 4 की वैल्यू। क्लियर। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं यहां पे सोल्व कर देता हूं बच्चों। मैं लिखूंगा कि 4/7 ऑफ 4340, ये बेटा 1 पे गया, ये 6 पे, 2 पे, 0 पे, तो ये बच्चे कितना होगा 2480। तो आप कह सकते हो कि आउट ऑफ 4340 जो सुरेश का शेयर है वो कितना 2480 रुपये। तो ये भी भाई एक क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, ये मिक्सचर उसने बना दिया टाइम एंड वर्क एंड पार्टनरशिप का क्वेश्चन। क्लियर। जो मैं ऑलरेडी आपको बताता जाता हूं कि एग्जामिनर के पास बड़ी कम ऑप्शंस होती हैं कि वो आपको डायरेक्टली टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूछे या टाइम स्पीड डिस्टेंस का पूछे। वो क्या करता है 2-3 टॉपिक्स को मिक्स करके एक सिंगल क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पुट कर देता है। क्लियर। तो इतना बच्चों नोट करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके सो स्टूडेंट 10th क्वेश्चन देखिए, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। सो देखिए बच्चे, मैं आपको साफ साफ बोलता हूँ कि आई एम नॉट गुड इन प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बट ये क्वेश्चन फिर भी इजी क्वेश्चन है कि अगर नहीं भी पता तो फिर भी कर सकते थे। देखो कैसे, अगर आपको बेसिक्स पता है तो स्टूडेंट इसमें बोला था कहता है बैग कंटेन्स 5, एक बैग है उसमें रेड बॉल है 5 और बच्चे ग्रीन बॉल हैं 4, देन ब्लू बॉल्स हैं 6 और देन येलो बॉल्स हैं उसमें कितनी भाई 3। कहता 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल्स आपने उसमें से रैंडमली निकालनी है, तो क्या होना चाहिए। कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल्स ड्रॉन इज ब्लू, कि आप 2 बॉल्स निकालो और वो दोनों बॉल्स ब्लू नहीं होनी चाहिए। तो देखो यार हमारे पास टोटल, पहले आप देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है अगर आप देखो पॉसिबल आउटकम, मीन्स कि जो आ सकते हैं वो ऊपर, पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। अब देखो भाई पॉसिबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। अब इस क्वेश्चन में देखो वो कहता ब्लू वाले नहीं आने चाहिए, और कितनी बॉल हमने पिक करनी है, हमने 2 बॉल पिक करनी है। क्लियर। अब देखो जो पॉसिबल है वो किस में से आ सकता है, टोटल 3 और 4 7, 7 और 5 12। अब देखो बच्चे जो हमने करना है वो हमने 12C2, ये है मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स, ये कॉम्बिनेशन होता है भाई। क्लियर। तो टोटल आउटकम भाई, टोटल भाई हमने जो पिक हमारा जो आना चाहिए वो इनमें से आने चाहिए 2 बॉल, और एक्चुअली में टोटल कितनी है 12 और 6 भाई कितनी है 18, तो टोटल कितनी है भाई 18C2, टोटल इतना है बट हमें इतने में से चाहिए, तो ये है। क्लियर। अब इनको सोल्व कैसे करते हैं कि ये होता है, इसको सोल्व कैसे करते हैं मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप, चलो मैं यही इसी क्वेश्चन में बताता हूँ। 12C2 का मतलब क्या है कि 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस
2 फैक्टोरियल इंटू बच्चे 2 फैक्टोरियल अपॉन इसी तरह 18 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 18 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर। अब देखो बच्चे इसको तो कट कर दो, इन दोनों को 2 से 2 कट हो गया। अब इनको सोल्व करो। ये भी ऊपर 12 है, 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, मैंने आगे नहीं मैं लेके गया। अब आपको पता लगेगा नीचे भाई क्या 12 माइनस 2 ये भाई कितना था 10 फैक्टोरियल। अब इसके साथ भाई ये कट हो गया। नीचे देखो भाई 18 इंटू 17 इंटू 16 फैक्टोरियल अपॉन बेटे 18 में से दोगे 16 फैक्टोरियल, इसके साथ बेटे ये कट हो गया। रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग बचा 12 इंटू 11 18 इंटू 17। ये बेटा गया 2 पे, ये बच्चे गया 3 पे। तो बच्चों ये देखो क्या बन गया 22 अपॉन 51, ये मेरा आंसर आ गया। अब आप देखो आपको चारों ऑप्शन में ये ऑप्शन थी नहीं, ठीक है, तो कोई यार दिक्कत नहीं है। अगर ऑप्शन नहीं है तो यार इसका मल्टीपल भी तो आप लिख ही सकते हो। तो थोड़ा सा ध्यान दो, फर्स्ट ऑप्शन जो है जो भाई क्या है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखी है 132 अपॉन 306। इनको भाई अगर आप कटिंग करो, इनको अगर आप दोनों को कटिंग करो तो फाइनली क्या बन जाएगा भाई 22 अपॉन 51। ठीक है, तो इसको अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करो दोनों को तो क्या रिजल्ट शो होएगा भाई, रिजल्ट यही शो होगा। क्लियर। और काफ़ी बच्चे होंगे जिन्होंने यहाँ तक निकाले अगर वो छोड़ के आगे होंगे कि भाई हमारा तो आंसर ही नहीं आ रहा। क्लियर। तो इन क्वेश्चन को आपने इस तरीके से सोल्व करना था, कोई भी वो नहीं था कि बहुत डिफिकल्ट था कि प्रोबेबिलिटी मेरे से तो होगी नहीं। ठीक है, सिंपल था, ऐसे आप बना सकते थे अगर आपको बेसिक पता था। क्लियर। तो ये था बेटे 10th क्वेश्चन। इसके बाद बेटा हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए सेट बी का जो क्वेश्चन है, रियान रन्स एट ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर मिनट। जनरली हमारे पास जो क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं उसमें मैंने जो आपको यूनिट बताए थे वो थे किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, बट इसमें क्या है भाई, इसमें उसने दे रखा है मीटर पर मिनट। जैसा उसने बोला हम उसी तरीके से सोल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो देखिए बेटा 11th क्वेश्चन सेट बी का, तो क्या बोल रहा है, कहता है रियान रन्स एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर मिनट। रोहित ने उसको फॉलो किया आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 5 मिनट, और रोहित की स्पीड कितनी है 50 मीटर पर मिनट। अब देखो भाई रियान पहले भागा और रोहित उसको फॉलो कर रहा है। रियान यहाँ पे पहुँच गया होगा और रियान की स्पीड है 40 मीटर पर मिनट, और उसको फॉलो कौन कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है रोहित। और रोहित की प्यारे बच्चों स्पीड कितनी है, रोहित की स्पीड है 50 मीटर पर मिनट। अब बच्चे ये जो गैप इनके बीच में पड़ा, ये 5 मिनट के बीच में ये गैप बना है, और 5 मिनट में ये कितना डिस्टेंस कवर कर गया होगा, ये देखो भाई ये 40 मीटर 1 मिनट में कवर करता है। ठीक है, तो 5 मिनट में कितने मीटर डिस्टेंस कवर कर गया होगा बच्चों, इतना अब आपको बेसिक पता होना चाहिए कि ये 200 मीटर आगे जा चुका हुआ था। क्लियर। तो आगे देखो, कहता रोहित के पास एक डॉग है, रोहित के पास एक डॉग है जिसके मूव करने की स्पीड है 60 मीटर पर मिनट। अब ये क्या करेगा कि ये तब तक भागता जाएगा वापस आता जाएगा, भागता जाएगा वापस आएगा, ऐसे करता जाएगा टिल कब तक, जब तक स्टूडेंट रोहित रियान को किसी ना किसी पॉइंट पे पकड़ नहीं लेता। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, और था बड़ा इजी, उसी के लिए इजी होगा जिसके कंसेप्ट भाई होंगे स्ट्रॉन्ग। क्लियर। तो अब देखिए ये भाई जो डॉग था ये ऐसे जा रहा था, रियान के पास जाता था फिर वापस आता था। अब देखो भाई वापस यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, यहाँ तक पहुंचेगा बिकॉज क्यों, क्योंकि रोहित भी तो यार रियान के पास जा ही रहा है। ठीक है, तो रियान भी भाई आगे आगे कहीं ना कहीं भाग रहा है। ठीक है, तो क्या है कि ये डॉग वापस आएगा, फिर बेटा यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक, फिर जैसे जैसे यहाँ रोहित आगे आगे जाता जा रहा था वो वहाँ तक आके रियान से अप डाउन होता जा रहा था। अब उसने ये पूछा था आपसे कि तब बताओ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन मीटर्स। जब तक रोहित रियान को पकड़ नहीं लेता तब तक डॉग ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया हो गया, रोहित के पास जाता था रियान के पास वापस आ रहा था, ऐसे अप डाउन। अब अगर हमें यह पता लग जाए कि रोहित को रियान को पकड़ने के लिए कितना टाइम लगा है,
तो भाई उतने टाइम तक ही डॉग टू एंड फ्रो मूव करा होगा। तो हम सिंपली अभी इस चीज को होल्ड करके हम सिंपल ये देखते हैं रिलेटिव स्पीड के अकॉर्डिंग कि भाई रिलेटिव स्पीड भाई रोहित और रेयान की बन रही है भाई 10 मीटर पर मिनट, बिकॉज भाई दोनों सेम डायरेक्शन पे भाग रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड आप क्या करते हो माइनस। क्लियर। तो डिस्टेंस और गैप हमें पता है कि दोनों के बीच में जो गैप है वो है बेटा 200 मीटर का। तो टाइम निकाल लेते हैं कि भाई रोहित रेयान को कब पकड़ेगा। रोहित को वो बेटा पकड़ेगा आफ्टर 20 मिनट्स। तो इससे साफ क्लियर हो गया कि 20 मिनट तक डॉग टू एंड फ्रो मूव करा। तो डॉग की स्पीड है 60 मीटर 1 मिनट में। तो 20 मिनट में डॉग कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। जो डॉग डिस्टेंस कवर करेगा वो प्यारे बच्चों कितना होगा 20 × 60। तो देखो भाई कौन सी ऑप्शन आपका आंसर बनेगी 1200 मीटर। क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था, बट मैं बार बार यही बोलूँगा कि डिफ़िकल्ट नहीं था। अगर आपको सिंपल ये वाली अप्रोच पता लगी थी कि मैंने टाइम निकाल लूँ और सिंपल उससे मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लूँ। क्लियर स्टूडेंट। तो ये नोट करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इनको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए सेट बी का क्या है। कहता टू ट्रेन्स ए एंड बी आर रनिंग इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन। ट्रेन ए क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 27 सेकेंड्स। और ट्रेन बी है, उसने सेम मैन को क्रॉस करने में 17 सेकेंड्स लिए। देखो भाई कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि दोनों ट्रेन्स की इक्वल लेंथ है। क्लियर। तो कुछ स्टूडेंट ने यही गलती की एग्जाम में, तो उन्होंने देख लिया कि भाई बंदा तो सेम ही है, दो ट्रेन के हमें टाइम पता है, अगर टाइम पता है तो डिस्टेंस सेम करके उन्होंने वहीं पे उनकी स्पीड निकालने की कोशिश की, बट वो वहीं पे गलत हो गए। क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए, कहता जब वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उनको 23 सेकेंड्स लगते हैं। तो देन द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन ए टू द ट्रेन बी, ये बेटे करना था। अब क्वाइट लेंथी बट डिफिकल्ट नहीं था अगर आपको कंसेप्ट पता थे। करते हैं। देखो बच्चे 12th क्वेश्चन, हमें पता कि ट्रेन अगर मैं ए की बात करूं तो इसमें आपको बच्चों उसने 20 सेकेंड लिए। स्पीड ऑफ ट्रेन ए, लेंथ ऑफ ट्रेन ए डिवाइड बाय 27 सेकेंड्स। ये भी हो गया फर्स्ट डाटा। अगर मैं ट्रेन बी की बात करूं तो इसकी स्पीड थी एस बी, तो उसकी लेंथ है एल बी, और उसको सेम पर्सन को क्रॉस करने में कितना टाइम भाई 17 सेकेंड्स। ये भाई दो डाटा मैंने लिख दिए, क्योंकि ना ही हमें स्पीड पता है और ना ही हमने गिवन ट्रेन्स की हमें लेंथ पता है। क्लियर। बट जब वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती मीन्स की, तब तो दोनों ट्रेन्स की भाई लेंथ कवर होगी। इसमें आपको पता लग गया होगा कि भाई मैन की तो लेंथ है ही नहीं कि जो मैं ऐड ऑन करूं। तो सिंपली जो उनको 27 सेकंड्स लगे हैं और 17 सेकंड लगे, वो उनको अपनी लेंथ को कवर करने में लगे हैं। मैन लाइक जस्ट ए पोल बिकॉज ए स्टैंडिंग मैन है। क्लियर। तो अब देखिए कि दोनों जब एक दूसरे को कवर करे तो इनको 27 सेकंड लगे, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन थी, तो स्पीड क्या होगी एस ए प्लस एस बी बच्चों। क्लियर। अब अगर भाई हमें एल ए प्लस एल बी की वैल्यू पता लग जाए तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करना। तो कोई बड़ी बात नहीं है यार, एल ए एल बी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हो। तो एल ए इक्वलेंट टू क्या होगा 27 एस ए, और एल बी बच्चों क्या होगा 17 एस बी। अब ये दोनों वैल्यू बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं फिल कर लेते हैं। तो देखो इस 23 को यहाँ पे ले जाओ, तो 23 एस ए प्लस 23 एस बी। अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, जब करना हो कर लेंगे। अब एल ए की जगह लिखूंगा 27 एस ए प्लस एल बी की जगह लिखूंगा 17 एस बी। अब बच्चों एस ए को एक साइड पे ले जाओ, एस बी को एक साइड पे ले जाओ। ये देखो 23 एस बी माइनस 17 एस बी और 27 एस ए माइनस 23 एस ए। क्लियर स्टूडेंट। अब देखो ये माइनस किया तो ये बच्चों बना 6 एस बी, और ये बच्चे बना आपके पास 4 एस ए। अब देखो एस ए अपॉन एस बी करोगे तो बच्चों बनेगा 6/4। तो ये बेटा क्या ही आपके पास आंसर बन गया
आपके पास आंसर आ गया स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी बच्चे क्या है 3:2। मैं वही बोल रहा हूँ कि लेंथी हो सकते हैं बट डिफ़िकल्ट नहीं थे। ये क्वेश्चन और भी इजी हो जाता अगर वो सिंपली हमें ये बोल देता कि भाई जो लेंथ ऑफ ट्रेन्स हैं वो दोनों इक्वल हैं, फिर तो क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाना था। बट उसने ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रखा था, इसलिए हमने 1-2 स्टेप हमें और करने पड़े। क्लियर? तो नोट करिए बच्चे इसको। ये था आपका 12th क्वेश्चन। और इसके बाद बेटे देखिए 13 क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 13 बोल रहा है, कहता द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 100 एंड डिविजिबल बाय 3 और 5। 3 और 5 का मीनिंग क्या है कि 3 से भी मल्टीप्लाई चलेगा, 5 से भी मल्टीप्लाई चलेगा। क्लियर? तो अब इस क्वेश्चन में देखिए कि हमें एक्सीड्स 100 से ज़्यादा नहीं करना, 100 तक जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि मैं सिंपल देखूंगा कि भाई 1 से लेके अप टू 100 तक। सबसे पहले ये देखते हैं कि 3 से डिविजिबल कितने नंबर हो सकते हैं। एक तो नंबर 3 भाई, फिर 6, फिर 9, 12। अब भाई सारे तो मैं लिखूंगा नहीं, अप टू बेटा कहाँ तक 99 तक। क्लियर? इसी तरह बेटा आप देखिए कि 5 से डिविजिबल जो अप टू 100 तक हो सकते हैं, तो वो नंबर कौन से है? 5, 10, 15। तो अब देखिए मैं यहाँ पे ना एक नंबर लिख देता हूँ 15। तो अब स्टूडेंट आपके माइंड में थोड़ा सा आया होगा कि सर देखिए अब ये वाला नंबर तो 2 बार रिपीट हो जाएगा, उसका भी आपको मैं हल बताता हूँ। तो आप लिख लीजिए कि नंबर डिविजिबल बाय 15 आल्सो, मीन्स कि इन दोनों का कॉमन वो भी हम नंबर देख लेते हैं। एक तो 15, ये वाले जो नंबर है ना जो मैं अभी लिख रहा हूँ, ये नंबर 2 बार आए हैं। लिखकर ये नंबर 2 बार बेटा आ गए हैं। ठीक है, अब इन नंबर्स जो भी इनका सम टोटल बनेगा उसमें से मैं इनको माइनस करूंगा, ये जितने भी नंबर्स हैं, तो आपको क्या पता लग जाएगा कि वो एक्चुअली नंबर कितने हैं कि जो 3 और 5 से अप टू 100 तक डिविजिबल बाय 3 और 5 हैं। क्लियर? तो सिंपल देखिए सबसे पहले तो आपको ये काउंट करना कि ये टोटल कितने नंबर बन रहे थे। अब देखो भाई अभी तो 99 है, कल को भाई हमें 299 तक जाना पड़े, 199 तक जाना पड़े, तो वो पॉसिबल है कि आप एक एक नंबर को काउंट करोगे। तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो मैंने फॉर्मूला बता रखा हुआ है वो आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो बेटे लास्ट टर्म पता थी 99, फर्स्ट टर्म बेटा 3 है, n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 3, तो ये बेटा बन गया 96। 96 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 इक्वलेंट टू n, तो ये बेटे बना 3 और 2 32, 32 प्लस 1। भाई हमें पता लग गया कि भाई जो डिवाइड बाई 3 हो सकते थे वो कितने हैं भाई 33। तो अब देखिए ये देख लो कि ये लास्ट टर्म पता है 100, फर्स्ट टर्म पता है 5, n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस बेटे कितना है 5, तो 95 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 इक्वलेंट टू n, तो भाई ये कितने बन गए? ये बन गए 20। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये देख लो, इसको तो वैसे काउंट कर लो भाई ये कितने हैं, तो अगर ज़्यादा हो ये वाले तो उसको भी आप इसी फॉर्मूले के बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये कौन सा फॉर्मूला है देख लो, Tn a प्लस n-1 इंटू डी। Tn का मतलब बेटे इसको आप लास्ट टर्म भी लिख सकते हो, लास्ट टर्म, a का मीनिंग फर्स्ट टर्म, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, d मीन स्टूडेंट क्या, कॉमन डिफरेंस। तो बच्चे इसको तो हमने देख लिया, ये सिंपली क्या थी, ये तो सिंपली भाई कितनी बन रही हैं 6 बन रही हैं। अब इन दोनों का सम करिए और उसमें से क्या माइनस कर दीजिए, 6 माइनस कर दीजिए, आपको आपका आंसर पता लग जाएगा। तो देखो भाई 33 प्लस 20 माइनस 6, तो ये तो बन गया 53। 53 में से 6 माइनस करे तो बच्चे कितना आंसर आ गया 47। तो कौन सी ऑप्शन होगी भाई, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। तो ये था बेटे आपका 13 क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, 14th क्वेश्चन देखिए। 14th क्वेश्चन क्या है, कहता है एक बास्केट है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स हैं, जैसे ऑरेंजेस, गोवास एंड जैक फ्रूट्स। क्लियर? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 14। अब हमें ऑरेंजेस, गोवास देन जैक फ्रूट्स की रेशो पता है कि उसमें कितने अवेलेबल हैं, 2:3:5। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि अगर 2 ऑरेंजेस हैं, 3 गोवास हैं और 5 के हैं
जैक फ्रूट्स हैं। आप इनको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके बढ़ा या कम भी कर सकते हो। क्लियर। कहता है राम एट 60% ऑफ द फ्रूट्स इन द बास्केट। अब देखिए यार 60%, ये टोटल है भाई 10, इनमें से 60% निकालो कि 6 उसने खा लिए, अब 4 उसके पास पड़े हुए हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि यार ये 20 बना लो, इसको 30 बना लो, इसको क्या बना लो 50। तो टोटल भाई थे 100, अगर 60 उसने 8 कर लिए हैं तो अब रिमेनिंग भाई कितने बच्चे होंगे, सिर्फ 40 फ्रूट्स बचे होंगे। क्लियर। अगर इसमें से 60 उसने खा लिए हैं तो अब कितने बचे होंगे, सिर्फ 40। अब कहता क्या उसने आपसे पूछा था, कहता 40% ऑफ द गोवा आर रिमेनिंग इन द बास्केट्स। अभी भी 40% ऑफ द गोवाज आर रिमेनिंग इन द बास्केट। अगर भाई ये 30 थे ना, अभी भी ये 12 बचे हुए हैं। देखो 30 में से ये इसका नंबर हमें एग्जैक्ट पता लग गया कि ये अभी भी 12 हैं, इसका भी नहीं पता और इसका भी नहीं पता। आगे देखो अभी क्या पूछ रहा है, टोटल हमें पता भी कितना 40 है, तो ये दोनों मिला के, ये वाले जो दोनों हैं, इन दोनों का सम टोटल कितना होना चाहिए 18, 28 प्लस 12 तभी तो भाई 40 होंगे। आगे देखो अभी क्या है, कहता है एटलीस्ट कम से कम व्हाट परसेंटेज ऑफ जैक फ्रूट्स डिड राम ईट। कहता है कम से कम कितने ज़्यादा मतलब चाहिए, तभी 28 प्लस 12 कितने बनेंगे, 40 बनेंगे। अब उसने ये पूछा कि कम से कम उसने कितने जैक फ्रूट्स खा लिए होंगे। अब आप देखो भाई, आपने अब अगर कम से कम इसके बारे में पूछ रहा है तो आप ये देखो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने बच सकते हैं, ठीक है, तभी तो कम से कम का पता लग जाएगा। अब अरे भाई देखो कि कम से कम कितने उसने जैक फ्रूट खा लिए। आप भाई ये जो 28 है ना, आप देखो कि अगर इसने भाई सारे के सारे खा लिए तो ये 0 बचा, और ये 28 के 28 आप यहाँ पे रख दो। आप ये कह दो कि भाई जैक फ्रूट्स अभी भी कितने बचे हुए हैं, 28 बचे हुए हैं। क्लियर। बिकॉज उसने पूछा कि कम से कम वो कितने खा सकता था, तो कम से कम भाई वो कितने खा सकता था, कम से कम वो 22 खा गया होगा। क्लियर। तभी अभी की डेट पे कितने बचे हैं 28। हमने मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे प्लेस करनी थी। अब हम देखेंगे कि ये जो 22 है ये 50 का कितना परसेंटेज है। तो प्यारे बच्चों बड़ा सिंपल है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 44% बेटा। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, सो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है, और ट्रिकी था क्वेश्चन, थोड़ा सा इस पर सोचना पड़ेगा आपका ऐसे क्वेश्चन पे। कहता है एक 6 डिजिट नंबर है, वो नंबर क्या है, A B C D E एंड F। कहता है इसको रिवर्स कर दो, A B C D E एंड F। कहता इन दोनों का सम टोटल करके एक नंबर बना नीचे, वो नंबर क्या है 4 8 x 3 7 4। उसने आपसे क्या पूछा है, कहता अभी मुझे इसकी वैल्यू बता कि ये जो x है ना ये क्या है। और उसने ये भी क्लियर कर दिया कि ये कोई डिस्टिंक्ट नहीं है कि भाई ये इनके जैसे नहीं होगा, जैसे जो ABCD की F की वैल्यू है ये वहां पे नहीं आ सकती, सेम भी आ सकती है। क्लियर। अब आप इसको x की वैल्यू निकालनी थी, देखो कैसे। अब देखो यहाँ पे भी a प्लस एफ है, यहाँ पे भी a प्लस एफ है, एग्री करते हो। अब देखो भाई यहाँ पे a प्लस एफ का सम टोटल 4 है और यहाँ पे भी a प्लस एफ का सम टोटल कितना है 4 है। इससे तो साफ क्लियर हो गया कि भाई ये अगर 3 है तो ये 1 है, नहीं तो ये अगर 3 है तो ये बच्चों 1 है। इतना हमें ये कहानी पता लग गई, हमें पता लग गया कि a की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 3 भी, और इसी तरह f की वैल्यू 3 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। क्लियर। तो हमें ये तो क्लियर होगा कि ये भाई 4 कैसे आया। नेक्स्ट, अब हमें यह भी पता लग गया कि इनमें से जो भी कुछ एडिशन हुआ होगा उसका कैरी ऑन इनके साथ नहीं आया होगा। क्लियर। जैसे हमें पता ना हम एडिशन करते हैं कि 9 + 3 12, तो 2 लिखा यहाँ पे तो 1 आगे भेज देते, ऐसा नहीं था। इसका मीनिंग कि ये भी वो जो नंबर है ये कोई ऐसे नंबर है जिनको ऐड करके एक सिंगल डिजिट ही बन रहा होगा। क्लियर। बट यहाँ पे देखिए E + B मिला के 7 है और यहाँ पे बच्चे 8 है। इसका मीनिंग कि इन दोनों के सम टोटल में कोई ना कोई नंबर आगे ऐड ऑन हुआ है, तभी यहाँ पे ये 8 बना है। इस तरह इन चीज़ों को सोचना था। क्लियर। तो देखो अब भाई ये अगर 3 है, ये सॉरी टोटल भाई मिला के 7 बनाना है, तो इसको भाई लिख लो
कि ये हो सकता है, कुछ भी लिख लो यार, टोटल आपने 7 बनाना है। इसको अगर आप 2 लिखोगे तो इसको भाई आप क्या लिख लो, इसको 5 लिख लो, ठीक है। 5 + 2 मिला के भाई कितना हो गया 7, ये भी हमने प्रूव कर दिया कि 7 है भाई, क्लियर। अब देखो बिकॉज इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि जिनको ऐड ऑन करके आगे चेंज हो रहा था, इसलिए मैंने यही रखा। अब ये जो नंबर है ना C एंड D, इन दोनों में से जो दोनों का सम टोटल करेंगे ना, जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 2 डिजिट, तभी 1 डिजिट वहां पे रख के 1 डिजिट आगे पास ऑन कर दिया होगा। अब देखो वो कैसे, अब आपको बेटे पता है कि C और D का सम टोटल 3 है, ऐसा नहीं हो सकता ये। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये 1 ले लो सर, ये 2 ले लो, इसको 3 लिख लो, वहां पे आप गलत हो जाओगे, बिकॉज आपको पता है कि इनका कैरी फॉरवर्ड आगे गया है यहाँ पे, क्लियर। तो वो भी पता है कि आगे 1 गया। अब देखो इसको आपको 13 बनाना है, क्योंकि 23 तो बना नहीं सकते, इसको 13 बनाना, तो क्या लिखोगे, इसको आप लिख लो भाई, अगर ये 9 है तो इसको भाई क्या लिख लो, ये क्या भाई, सॉरी, इसको लिख लो 4। ये अगर 9 है तो इसको क्या लिख लो भाई 4। 9 + 4 भाई कितने होते हैं 13, तो इसका 3 आया यहाँ पे, तो 1 आगे इसका चला गया होगा कैरी, ठीक है, 1 आगे चला गया होगा कैरी। अब देखो ये भी 9 + 4 13, 13 + 1 कितना भी, ये 14 था, तो यहाँ पे क्या आएगा 4, और आगे बेटा क्या चला गया 1, फिर कैरी। तो B + 3 भाई हमें पता है, B और 3 5 और 2 7 + 1 भाई कितना हो गया 8, और A तो F तो हमें पता भी कितना है 3 + 1 4। तो इसका भी आंसर क्या होगा, जो पॉसिबल था वो क्या था भाई, X की वैल्यू क्या होगी, X की वैल्यू होगी भाई 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वही मैं कह रहा हूँ बार बार कि सिंपल जो आप कहते हो ना कि बार बार कि मुझे पर्सनली मैसेज भी करते हो कि सर हमें शॉर्टकट बताओ, हमें वो बताओ, मुझे भाई क्लियर है, मैं आपको एसएससी सीजीएल में मैं बैठता हूँ तो वहाँ पे भाई देखो ये शॉर्टकट वगैरह सारे फेल हो जाते हैं। जब तक आपके कंसेप्ट नहीं स्ट्रांग होंगे तब तक आप चीज़ों को नहीं कर पाओगे, क्लियर। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं सारा का सारा डिस्कस करूँगा, बट आपको कल तक मैं आपको अगला पार्ट भी डिस्कस कर दूंगा, तो वो सारी चीज़ें आप देखिए। और मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हो मेरे से, आप क्लासेस लेना चाहते हो, तो आपको जो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है आप उस पर कॉल करके मेरे से आगे की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सो क्लियर स्टूडेंट, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।